हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। JSSC CGL के लिए ये मेरा आखिरी वीडियो होगा। इसकी पहले मैंने कई सारे वीडियो आपको अवेलेबल करा रखा है और मुझे पूरा यकीन है कि जो वीडियो मैंने आपको अवेलेबल करा है वहाँ से क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर एग्जामिनेशन के दौरान देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मैंने किस तरीके से पढ़ना चाहिए ये भी पिछले कई सारे वीडियो में बताया है। अब वक्त ये है कि अब आप सिर्फ और सिर्फ अपने नर्व पे कंट्रोल रखें। ईमानदारी के साथ जो आपने इतने दिनों तक प्रयास किया है, अब उसका परिणाम आने का वक्त आ गया है। आप बिल्कुल रिलैक्स रहें और रिलैक्स होकर के परीक्षा हॉल में बैठें और बढ़िया से एग्ज़ाम देकर के आ जाएं। रिजल्ट और परिणाम की चिंता बिल्कुल भी ना करें। आपने पढ़ा है तो परिणाम भी बेहतर ही होंगे। चलिए, इस आखिरी वीडियो में भी 50 क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, जिसमें आपको झारखंड से, इतिहास से, अर्थव्यवस्था से, करेंट अफेयर से, इंडियन कल्चर से, साइंस से, ज्योग्राफी से, विभिन्न जो आपके पाठ्यक्रम में हैं उससे जुड़े हुए आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप इन 50 क्वेश्चन को एक नज़र अवश्य देख लीजिए, ठीक है। आपको ये कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ही ये पिछला 4-5 वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। चलिए क्वेश्चन को फिर देख लेते हैं एक बार। अरहर एवं अरंडी झारखंड के किस मिट्टी की प्रमुख फसलें हैं? आंसर है लेटेराइट मिट्टी। नंबर 2, कल्याणेश्वरी देवी मंदिर जो मैथन में है किस नदी के तट पर है? आंसर बराकर नदी। जमशेदपुर औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत कांड्रा में कौन सा उद्योग स्थापित है? तो वहां पर स्थापित है ग्लास उद्योग। नंबर 4 को देखिए, विश्व बैंक के सहयोग से इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहां क्रियान्वित किया जा रहा है? आंसर है पलामू व्याघ्र परियोजना क्षेत्र में। नंबर 5, झारखंड का निर्माण किस युग की प्राचीनतम चट्टानों से हुआ है जिसमें ग्रेनाइट एवं नीस की प्रधानता है? आंसर है आर्कियन युग। नंबर 6, किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? आंसर भारतीय परिषद अधिनियम 1892, मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। नंबर 7, डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? आंसर 29 अगस्त 1947। नंबर 8, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है। यह प्रावधान कनाडा से लिया गया है, लेकिन राज्यपाल का पद किस राष्ट्र के संविधान से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ। मतलब ये कि नियुक्ति होती है, पहली बात तो कनाडा से लिया गया है ये प्रोविजन, और राज्यपाल का जो पोस्ट है ये पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। नंबर 9, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए राज्य किसी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगी। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आंसर है आर्टिकल 27। मैंने पहले भी कहा था कि फंडामेंटल राइट्स, DPSP, राष्ट्रपति वगैरह से जुड़े हुए आर्टिकल्स को आप निश्चित तौर पर याद रखें। अगर अभी भी नहीं देखे हैं तो एक नज़र जरूर एग्जाम से पहले हल्के से ही सही लेकिन जरूर देख लीजिए। नंबर 10 को देखिए, केंद्र राज्य संबंध पर आधारित किस समिति ने सिफारिश दिया था कि योजना आयोग के स्थान पर एक सांविधिक निकाय गठित किया जाए एवं वित्त आयोग को अस्थायी निकाय बना दिया जाए? ये सिफारिश दिया था राजमन्नार आयोग ने या राजमन्नार समिति ने? यहाँ पर ये भी जान लीजिए कि राजमन्नार समिति ने अंतर्राज्यीय परिषद मतलब इंटरस्टेट काउंसिल के गठन की भी बात की थी। राजमन्नार आयोग ने अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की भी सिफारिश दी थी। मतलब इन्होंने कहा था कि IAS IPS जैसे पद नहीं होने चाहिए। नंबर 11, विश्व खुशहाली रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी एजेंसी द्वारा तैयार की जाती है? आंसर है SDSN, मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। नंबर 12, किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत गरीबी हटाओ के नारे के साथ किया गया था? आंसर है छठी पंचवर्षीय योजना। यहाँ आपको बता दें कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था, लेकिन गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में नहीं बल्कि छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा, अदरवाइज गरीबी हटाओ देख करके आपका सीधा जो दिमाग जाएगा वो 5वीं पंचवर्षीय योजना पर जाएगा, इसलिए इन बात का ध्यान रखिएगा।
खैर, नंबर 13, आर्थिक नीति के किस पहलू को मेटा विचारधारा मतलब कि मेटा आइडियोलॉजी के रूप में व्यक्त किया जाता है? आंसर आपके सामने है, उदारीकरण मतलब कि लिबरलाइजेशन। मेटा आइडियोलॉजी नहीं समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा जान लीजिए कि मेटा आइडियोलॉजी दरअसल इस बात की ओर इशारा करता है कि सामंतवाद का विघटन हुआ है और बाजार या पूंजीवादी समाज का विकास हुआ है। अगर इस दृष्टिकोण से मेटा विचारधारा का रूट को देखें तो ये एडम स्मिथ का जो लेसेज फेयर का सिद्धांत था उस पर आधारित है। लेसेज फेयर मतलब कि अहस्तक्षेप की नीति, मतलब कि आर्थिक गतिविधियों में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा, उसको लेसेज फेयर कहते हैं, जो कि एडम स्मिथ ने दिया था। नंबर 14, फिलिप्स कर्व किनके बीच संबंधों को दर्शाता है? तो ये मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच के संबंधों को दर्शाता है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो बेरोजगारी ज़्यादा होगी, मुद्रास्फीति कम होगा तो बेरोजगारी ज़्यादा होगी, और अगर मुद्रास्फीति ज़्यादा होगा तो बेरोजगारी कम होगी। फिलिप्स वक्र यही बताता है। नंबर 15, प्रापन या खरीद मूल्य, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइस, की घोषणा सरकार द्वारा कब की जाती है? तो इसकी घोषणा सरकार के द्वारा फसल के तैयार होने के बाद की जाती है, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये फसल के बुआई के समय ही की जाती है। एक चीज़ और कि जो प्रोक्योरमेंट या खरीद मूल्य होगा उसका जो मूल्य होगा वो किसी भी स्थिति में न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज़्यादा होगा। नंबर 16, ये हिस्ट्री से अब क्वेश्चन है, हुनों का आक्रमण सर्वप्रथम किस शासक के काल में हुआ था? तो पहला आक्रमण तोरमान के नेतृत्व में किया गया था और गुप्त वंश के शासक स्कंद गुप्त के समय में हुआ था। जो हुन आक्रमणकारी इस दौर में आया था उसका नाम था तोरमान। नंबर 17, किस जैन ग्रंथ में 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी को वासुदेव या कृष्ण का समकालीन बताया गया है? आंसर है उत्तराध्यान सूत्र। नंबर 18, द्वितीय जैन सभा कब, कहां एवं किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो यह हुआ था 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में, और इसकी अध्यक्षता किया था देवाधिगण क्षमाश्रमण ने। नंबर 19, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहां किया गया था? डेट को याद रखिएगा, 11 अप्रैल 1936, और ये लखनऊ में हुआ था। ये जो पहला अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन हुआ लखनऊ में, उसकी अध्यक्षता किया था स्वामी सहजानंद ने, जबकि महासचिव थे NG रंगा। ये चीज़ भी बहुत बार आया है, इसलिए इसको याद रखिएगा। नंबर 20, TK माधवन के नेतृत्व में वायकोम सत्याग्रह 1924-25 में जो हुआ था किससे संबंधित था? तो ये अछूतों के लिए मंदिर प्रवेश की मांग से संबंधित था। टीके माधवन के अलावा अछूतों के लिए मंदिर प्रवेश की मांग करने वाले उस दौर के एक और प्रमुख नेता थे, उनका नाम था के केलप्पन। तो के केलप्पन, टीके माधवन, ये लोग अछूतों के लिए मंदिर प्रवेश की मांग कर रहे थे, इसके लिए आंदोलन चला रहे थे, और इसका नाम है वायकोम सत्याग्रह। नंबर 21, कंप्यूटर साक्षरता दिवस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी एवं यह किस दिन होता है? 2001 में कंप्यूटर साक्षरता दिवस की शुरुआत हुई थी और यह प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नंबर 22, पाइथन क्या है? तो पाइथन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। WWW के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली। हमको पता है कि ये सारे क्वेश्चन आप जान रहे हैं, हम शुरुआत में ही थंबनेल देख लीजिए आप, इसका नाम ही है कॉन्फिडेंस बूस्टिंग। तो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपको लगे कि ये सब हमको पता है। नेक्स्ट, GUI का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नंबर 25, जेम्स गोस्लिंग ने कंप्यूटर के किस भाषा का आविष्कार किया है? आंसर है जावा। नंबर 26, अब कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग के लिए 2023 का पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया? पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। और इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग के लिए 2023 में ये पुरस्कार मिला था द वॉल स्ट्रीट जर्नल को, जबकि
ब्रेकिंग न्यूज के लिए मिला था लॉस एंजल्स टाइम्स को, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है पुलित्जर अवार्ड, इसलिए इसको दिमाग में रखिएगा। नंबर 27, वहाँ पे देखिए 60वां लिखा गया है, बेसिकली वो 65वां है, उसको प्लीज़ सुधार लीजिएगा। 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023, ठीक है, ये 65वां था। जीतने वाले भारतीय कौन है? तो डॉक्टर आर रवि कन्नन को ये पुरस्कार दिया गया था, जो कि कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर आर रवि कन्नन। 28, वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था द्वारा संस्कृत में लिखने के लिए प्रदान किया जाता है? आंसर है के बिरला फाउंडेशन, और वाचस्पति पुरस्कार जो है वो संस्कृत में लेखन कार्य के लिए ही दिया जाता है। नंबर 29, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? आंसर है अजीत कुमार मोहंती, और अजीत कुमार मोहंती जो हैं वो बार्क BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर भी हैं। नंबर 30, एक्सरसाइज अजेय वॉरियर भारत एवं किस देश का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था? ये लास्ट ईयर हुआ था, ब्रिटेन और भारत का ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था। नंबर 31, ये कल्चर से कुछ क्वेश्चन। वैष्णव समुदाय का आदिवासी लोक नृत्य घंटा मृदंगम किस राज्य से संबंधित है? आंसर है उड़ीसा। 32, खोंगजम किस राज्य का लोक संगीत है? मणिपुर इसका आंसर है। 33, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? तो ये खजुराहो में है, आप सब जान रहे हैं। 34, स्थापत्य कला में लटकती हुई बालकनी या झरोखा किनकी विशेषता है? ये राजपूत शैली की विशेषता है। राजपूत शैली में क्या आता है? झरोखा दर्शन वगैरह आपने पढ़ा होगा इतिहास में, तो ये राजपूत शैली है। 35, तक्षशिला विश्वविद्यालय को 5वीं सदी में किसके आक्रमणों ने नष्ट कर दिया? तो ये हुनों के आक्रमण से नष्ट हुआ था। तक्षशिला आज की तारीख में पाकिस्तान में है। यहाँ के प्रमुख शिक्षकों की बात करें तो पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखा है, यहीं से थे। चाणक्य, ये भी यहीं के शिक्षक थे, मतलब तक्षशिला विश्वविद्यालय के। कुमार लाट, जो बौद्ध धर्म के बहुत बड़े विद्वान थे, वो भी तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही संबंधित थे। जबकि यहाँ के अगर विद्यार्थियों की बात करें तो कौशल के राजा प्रसेनजीत, बिंबिसार के जो चिकित्सक थे जीवक, उन्होंने भी यहीं अपनी पढ़ाई की थी। चरक संहिता लिखने वाले, वो भी तक्षशिला विश्वविद्यालय के ही विद्यार्थी थे। चंद्रगुप्त मौर्य, ये भी तक्षशिला के ही विद्यार्थी थे। चलिए कुछ कैपिटल करेंसी से भी देख लें। जाम्बिया की राजधानी है लुसाका, स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रातिस्लावा, अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? पेसो। आराम से ये सब चीज़ आप लोगों ने याद कर रखा होगा, मुझे पूरा यकीन है। और यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, जल्दबाजी में गड़बड़ हो सकता है, इसलिए आराम से सोच करके। अगर सीधे ना पता हो, ऑप्शन में जाइएगा, एलिमिनेट कीजिएगा, आंसर आराम से मिल जाएगा, क्योंकि आपने इसको पढ़ा है। 39, ओलंपिक खेलों में शुभंकर मतलब मस्कट की परंपरा कब प्रारंभ हुई थी? आंसर है 1968 मैक्सिको ओलंपिक। नंबर 40, टेनिस का कौन सा ग्रैंड स्लैम ग्रास कोर्ट पर, घास के मैदान पर खेला जाता है? आंसर है विंबलडन, जो कि जून जुलाई में लंदन में होता है। नंबर 41, मनुष्य के मस्तिष्क का कितना वजन लगभग होता है? मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो 1400 ग्राम। 42, द्रव में खुले नमक का घनत्व मापने वाला यंत्र है? आंसर है सेलिनोमीटर। 43, शौचालयों हो गया है, शौचालयों में दुर्गंधनाशी के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, इसका इस्तेमाल किया जाता है शौचालयों में दुर्गंध को दूर करने के लिए। 44, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा बैक्टीरिया उपयोगी है? आंसर है राइजोबियम। 45, किस जिम्नोस्पर्म, या जिसको हिंदी में अनावृत बीजी कहते हैं, को जीवित जीवाश्म कहते हैं? आंसर साइकस। 46, पृथ्वी का सबसे गहरा क्षेत्र मेरियाना गर्त किस देश के समीप है? आंसर है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी आपको याद है मनीला, और मुद्रा इसका पेसो। आप फिर से याद कर लीजिए जो मैंने आपको कैपिटल करेंसी बताने के लिए फॉर्मूला दिया था, याद होगा संभवतः आपको। फिलीपींस,
पैसा थाईलैंड में बहा रहा है और ऐसा शक किसको है? चलिए आपको याद होगा, यह ऐसा शक है इजराइल को। 47 विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी किस देश में है? तो चिली में है और चिली की राजधानी है सैंटियागो। चिली की राजधानी है सैंटियागो और चिली की मुद्रा भी है पेसो। फिलीपींस का भी पेसो, चिली का भी पेसो। फिलीपींस की राजधानी मनीला, चिली का सैंटियागो। 48 हिमालय पर्वत को चीन में क्या कहा जाता है? तो चीन में इसको क्योमो लांगमा कहते हैं, जबकि नेपाल में इसको सागरमाथा कहा जाता है। 49 कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंदा देवी। और 50वां और आखिरी क्वेश्चन, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो ये गौहर मोती है जो कच्छ में है, गुजरात में है, सबसे पश्चिमी बिंदु। दक्षिणी आप सबको पता होगा इंदिरा पॉइंट, जिसको कि कन्याकुमारी भी कहते हैं। नॉर्दर्न पॉइंट इंदिरा कोल जो कि पीओके जम्मू कश्मीर में है। नॉर्दर्न पॉइंट इंदिरा कोल जो पूरब में है वो अरुणाचल प्रदेश के कीबीधु में है। तो उत्तर में इंदिरा कोल, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, पूरब में कीबीधु अरुणाचल में और गौहर मोती पश्चिम में जो कि कच्छ गुजरात में है। तो ये 50 क्वेश्चन जो आपके सिलेबस के डिफरेंट एंगल को टच करता है सिवाय मेंटल एबिलिटी के, मैंने आपको इसमें प्रोवाइड किया है। और क्वेश्चन निश्चित तौर पे आसान थे, इसको देख करके आपके अंदर विश्वास जरूर जगेगा और इस विश्वास के साथ ही आप परीक्षा में जाइए। चूँकि जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि JSSC से जुड़ा हुआ ये मेरा आखिरी वीडियो है, इसलिए अब इस संदर्भ में हम वीडियो नहीं लाएंगे। अब आने वाले दिन में जो मेरा मेन स्ट्रीम है JPSC वगैरह, उससे संबंधित हम चीज़ें लेकर के आपके सामने आएंगे। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप सब लोग खूब अच्छे से एग्ज़ाम दे करके आइए और बिल्कुल रिलैक्स रहिए। चलिए जल्द मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, जहां से हम JPSC के PT और मेन से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर अब बात करेंगे, आपके लिए चीज़ें प्रोवाइड करेंगे।